हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटोरशिप। आज की जो क्लासेस है इसमें हम डिस्कशन करते हैं यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये डिस्कशन स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, जब माइक्रोबायोलॉजी जो डिस्कवरी हुई थी उस डिस्कवरी में इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर स्टेनर जिनका नाम था, स्टेनर ने क्या किया था 1957 में प्रोटिस्टा, आपको पता होगा कि इससे पहले हैकल थे, हैकल ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या किया था, क्लासिफाई किया था, प्रोटिस्टा में उनको रखा था। तो फर्दर जो स्टेनर आए, स्टेनर ने क्या किया, प्रोटिस्टा का जो एक ग्रुप रखा गया था उस ग्रुप को 2 टाइप्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो वही जो 2 टाइप्स में डिवाइडेशन है, जिसको हम एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो 2 ग्रुप्स हैं, इसी 2 ग्रुप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया है, रखा गया है। तो देखिए अलग अलग ग्रुप में अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हम क्या, यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किसको रखा गया है, सबसे पहले तो प्रोटोजोआ, फंगस और दूसरा क्या है, एल्गी। तो प्रोटोजोआ, फंगस और एल्गी, ये तीनों को किस में रखा गया है, इनको रखा गया है यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। दूसरा हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किसको रखा गया है, एक तो बैक्टीरिया और दूसरा क्या है, पैरासाइट। तो ये दोनों को किस में रखा गया है, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखा गया है। अब यह बात आता है कि यहाँ पे हमने बहुत सारे नाम ले लिए, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे पैरासाइट हो गया, फंगस हो गया, एल्गी हो गया और प्रोटोजोआ हो गया। अब बच क्या गया, आपको पता होगा बैक्टीरिया के साथ एक और नाम हम लोग लेते हैं वायरसेस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वायरस होता है, वायरस को दोनों ही कैटेगरी में नहीं रखा गया है, क्योंकि वायरस जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक ही डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ना तो ये प्रोकैरियोटिक की तरह बिहेव करता है ना ही यूकैरियोटिक की तरह होता है। तो इसलिए इसको दोनों ही ग्रुप में नहीं रखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है और ये आपको पता भी होना चाहिए कि वायरसेस जो है वो ना ही यूकैरियोटिक सेल होते हैं और ना ही प्रोकैरियोटिक सेल में उनको रखा गया है। वो सिर्फ एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ना ही यूकैरियोटिक का कुछ सिम्टम रखते हैं ना ही प्रोकैरियोटिक का। तो इसकी वजह से इनको किसी भी ग्रुप में क्लासीफाई नहीं किया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। तो ये जो डिवाइडेशन स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिवाइड किया गया है। तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या होता है कि ये जो प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बोल रहे हैं, ये यूनिसेल्यूलर होते हैं। यूनिसेल्यूलर मतलब क्या, जो सिंगल सेल के बने होते हैं। अब दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये जो यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये होते हैं मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर मतलब क्या है, मल्टी मतलब बहुत सारे, सेल्यूलर मतलब सेल से, तो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है इनका बॉडी। तो ये जो है प्रोकैरियोट्स को हम यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यूकैरियोट्स को हम मल्टी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरा चीज़ देखते हैं इसमें किस किस को रखा गया था। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसमें से बैक्टीरिया को किस में रखा गया है, हमारे प्रोकैरियोट्स में रखा गया है, ठीक है। और यूकैरियोट्स में किसको रखा गया है, फंगी को रखा गया है, फंगस को, एंड दूसरा क्या होता है, पैरासाइट को रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी सेल को हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उसका जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस से ही हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं किसी सेल को। तो सेल का जो न्यूक्लियस है ये क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में जब हम सेल के न्यूक्लियस को देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये डिफ्यूज़ होता है। अब डिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है,
जिसका कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होता उसको हम क्या बोल देते हैं, डिफ्यूज़ बोल देते हैं। मतलब जब उसको हम देखेंगे तो उसको हम प्रॉपरली क्लासीफाई या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए डिफ्यूज़ न्यूक्लियस होता है। अब बात की जाए कि अगर यूकैरियोट में हम न्यूक्लियस देखते हैं तो इसमें कैसा होता है, वेल डिफाइन होता है। वेल डिफाइन मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस दिखाई देगा, न्यूक्लियोलस दिखाई देता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो उसमें क्या होता है, डिफाइन होता है। तो दूसरा चीज़ हम क्या देखते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस है ये क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब अगर ये न्यूक्लियस हो गया तो न्यूक्लियस के आउटर में एक मेम्ब्रेन रहता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब उसके बाद दोनों में क्या देखते हैं, सेल डिवीज़न किस टाइप का होता है। तो अगर प्रोकैरियोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो इनमें सेल डिवीज़न कैसा होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू। मतलब एक बैक्टीरिया है वो 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 6 हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा करके वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो ये हमेशा बाइनरी फिजन के थ्रू एक्सपोनेंशियली ग्रो करते जाते हैं, कंटिन्यू ग्रो करते जाते हैं। अब इसी की बात की जाए अगर यूकैरियोट्स में क्या होता है, तो यूकैरियोट्स में जो सेल डिवीज़न है वो कौन से टाइप का होता है, जिसमें मियोसिस के थ्रू होता है और दूसरा माइटोसिस के थ्रू होता है। अगर इसमें हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, तो प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम्स है वो क्या होता है, सिंगल होता है, 1 रहेगा। दूसरा चीज़ वो सर्क्यूलर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफाइन स्ट्रक्चर उसका नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग जो है क्या है कि अगर हम ये यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में यही जो क्रोमोसोम है वो क्या होता है, मैनी लीनियर होता है, मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं वहाँ पे हमके। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको हम लोग प्लाज्मिड्स भी बोलते हैं। तो इसमें प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ये फाउंड होता है किसमें, प्लाज्मिड में फाउंड होता है, और ये जो है वो किस में फाउंड होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में फाउंड होता है, यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया में फाउंड होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर बात की जाए किसकी, प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, डज नॉट कंटेन स्टेरॉल एक्सेप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो स्टेरॉल है ये क्या होता है, टाइप ऑफ सॉलिड लिपिड, मतलब सॉलिड लिपिड का एक टाइप है जिसको स्टेरॉल बोलते हैं। तो ये जो स्टेरॉल है वो क्या होता है, उसके सेल मेम्ब्रेन में कंटेन नहीं होता है, एक्सेप्शनल इन माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है सिर्फ उसी में क्या मिलेगा, स्टेरॉल मिलता है, बाकी किसी भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में स्टेरॉल नहीं मिलता है। दूसरा चीज़ हम लोग क्या देखते हैं, इसमें जो है वो स्टेरॉल यूकैरियोट्स में कंटेन होता है, और ये जो यूकैरियोट्स हैं इसमें क्या होता है, बहुत रिच क्वांटिटी में ये स्टेरॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या देखते हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें जिसको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। सेल के अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और राइबोसोम्स हो गए, मीजोसोम्स हो गए, ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम। इसमें सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा जिसका नाम क्या है, राइबोसोम। ठीक है। अब दूसरा अगर ये बात किया जाए किसमें, यूकैरियोट्स में बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वेल डिफाइन होते हैं, एक एक चीज़ वहाँ पे हमको क्लियरली अपीयर होता है। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि राइबोसोम तो इसमें प्रेजेंट है, तो कैसे कैसे राइबोसोम्स होते हैं। तो अगर प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 70S टाइप का होता है, और यूकैरियोट्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, 80S टाइप का होता है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं साइट ऑफ रेस्पिरेशन। तो अगर बात की जाए प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि ये जो रेस्पिरेशन है वो मीजोसोम में कंप्लीट होता है, और यूकैरियोट्स में क्या होता है, ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कहाँ कंप्लीट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। ठीक है। अब ये सारे जो डिफरेंसेस हैं वो अलग अलग बेसिस पे दिए गए हैं।
अब इसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करके रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ओके।